अगस्त 1947 का दिन ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि हम इसी दिन आजाद हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ये वो दिन है और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज हम स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। और आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। कितने क्रांतिकारियों और कितने सेनानियों के संघर्ष के बावजूद ये हमें आजादी मिली है। जैसे बात करें उन सभी को स्वतंत्रता सेनानियों की, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद जी, ऐसे न जाने कितने क्रांतिकारी थे जो कि अपने अपने अलग अलग तरीके से इस देश को आजादी दिलाने के लिए, इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और हमें इस बात का भी गर्व होना चाहिए जो बाबा अम्बेडकर साहब जी ने कहे हैं कि हमें जाति धर्म का भेदभाव से ऊपर हमें एकता बनाकर रखना है, जो अपने संविधान में लिखे है कि शुरुआत और अंत में केवल हम भारतीय है। और इसी भारतीय कैम पर हमें आपस में भारतीयता के साथ रहना होगा, तभी जाकर हमारा देश विकसित हो पाएगा। जो बाबा अम्बेडकर साहब कहते हैं कि जाति धर्म का भेदभाव मिटाओ, सिर्फ भारतीय बनकर रहो, तभी देश का विकसित होगा, तभी हमारा समाज विकसित होगा। मनोहर काशीराम जी कहते थे कि जिसे अपने देश की सही जानकारी नहीं होती और अपने नेता की सही पहचान नहीं होती और अपने इतिहास की सही जानकारी नहीं होती, वह बोध बालक की तरह होता है, उसे कोई भी गोद उठाए उसी को अपना बाप समझ लेता है। आजादी के 75 साल हो गया, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस गांव की दुर्दशा देखिए कि इस गांव में नाली गली की शुद्ध व्यवस्था नहीं है। अगर हम बात करें, अगर प्रखंड की बात करें, अगर हम बात करें अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 1133 पंचायत है, 1133 पंचायतों का ये हाल है। ये हाल ऐसे ही नहीं सुधरेगा। क्या ये स्वतंत्रता सेनानियों का यही देश चाहते थे, ऐसा ही देश चाहते थे? जी नहीं, उन्होंने तो जो अपने देश के लिए सपना देखे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। दुर्दशा देखिए कि अभी तक इस गांव की स्थिति क्या है, इस हमारे जिला की स्थिति क्या है। अगर कोई यहाँ से बच्चा अगर पढ़ने के लिए अपने बक्सर डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहेगा तो उसको आने जाने की खर्चा कम से कम 80 रुपए लगेगा। उसके लिए सरकार अभी तक कोई सुविधा नहीं की। सरकार शिक्षा के मामला में भी अभी तक दुरुस्त है, वैसा वो कोई भी ऐसा नीतियां नहीं लाई है कि जो आराम से युवाओं को पढ़ने के लिए सुविधा दी जाए। और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में। और ये जो हमारी भारतीयता की शपथ है, हमने बाबा अम्बेडकर साहब को घर घर सपना को, जो उनकी सपना थे, हमने अपने प्रतिनिधि को, जैसे मानकर चलिए गए यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि हो गए, हमारे विधानसभा के, लोकसभा के सोनी कुमार चौबे हो गए, कुछ मुखिया प्रतिनिधि है, बाबा साहब को मैसेज द्वारा हम लोग को उनके व्हाट्सएप पर जो जाति धर्म का भेदभाव है, जो गर्व से कहे भारतीय, जो हम लोग का मुहिम है, हम लोग मुहिम चला रहे हैं पूरे देश में कि गर्व से कहो भारतीय। आज हमें शर्म से झुकना पड़ रहा है, क्योंकि हमें कहना पड़ा है कि गर्व से कहो भारतीय है। ये अजीब आप लोगों को सुनने में होगा, लेकिन जो भारत में रहकर हमारे भारतीय के साथ जाति धर्म भाषा क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव करे, उसे भारतीय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर भारत में रहना होगा तो भारतीय बनकर आना होगा, सभी को साथ लेकर आना होगा। हम लोगों ने इसी मैसेज को हम लोग विधायक जी को, मुखिया जी को, आप इनसे क्या करते हैं, सांसद जी को, सभी लोगों को हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किए थे, लेकिन उन्होंने देखकर भी रिप्लाई नहीं किए। ऐसे आप लोग जनता के सेवक को चुनते हैं जो आपका बात तक नहीं सुनता है। इस गांव की दुर्दशा देखिए, इस पंचायत की दुर्दशा देखिए, क्या स्थिति बना हुआ है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।